दिसंबर जा चुका है और अब जनवरी के शुरू होते ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा, परीक्षाओं की तैयारियों का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे खास करके बहुत अधिक स्ट्रेस, बहुत अधिक तनाव में चले जाते हैं। चारों ओर ही एक स्ट्रेस और डर का माहौल होता है। परीक्षा शब्द अपने आप में एक डर होता है। भले ही हम परीक्षा के लिए कितने भी तैयार हों, कितना भी हमने प्रिपरेशन की हो, लेकिन मन में एक डर होता है कि क्या हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हमने परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी की थी। जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हम कैसे लोगों को प्रूव कर पाएंगे, खुद को कैसे साबित कर पाएंगे। देखिए, घबराहट होना नॉर्मल है और नर्वसनेस आपकी ये बताती है कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितने सीरियस हैं, आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। आपके ऊपर सोसाइटी का, आपके ऊपर माता पिता का, आपके साथ पढ़ने वालों का, आपके टीचर्स का प्रेशर होता है कि आप उनके सामने एक अच्छा रिजल्ट रख सकें, आप दिखा सकें कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए सच में बहुत अधिक मेहनत की है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, दूसरों के लिए पढ़ते रहेंगे, तब हम खुद के लिए तब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद को एक अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। ज़रूरी ये है कि आप जो भी करें, जो कुछ भी करें, उसमें आप खुश रहें, आपको वो करते हुए मज़ा आए। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वो आपको एक बोझ की तरह ना लगे, आप उससे डर डर के ना पढ़ें, बल्कि उसे एक खेल की तरह एंजॉय करते हुए सॉल्व करें। कोई भी सब्जेक्ट को जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, उसकी याद आपके दिमाग में बहुत देर तक रहती है। स्ट्रेस और डर में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो रट्टू तोता की तरह कुछ देर के लिए याद तो हो जाता है, लेकिन फिर आप उसे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में बहुत अव्वल आ रहा है या फिर जो बहुत अधिक नंबर ला रहा है उसको सब कुछ पता है और भविष्य में जाके वही बेहतर परफॉर्म करेगा। ज़रूरी ये है कि आप फ्यूचर में क्या क्या अपने साथ लेकर जाएंगे, क्या क्या याद रखेंगे। देखिए, ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हमें रट्टू तोता बनना है। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको उस टॉपिक को समझना है ताकि वो आपको हमेशा याद रह जाए। जब आप फ्यूचर में आगे कैरियर में आगे बढ़ें, बड़े क्लासेस में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तब आपको वो चीज़ याद रहे। किसी चीज़ को रटने वाले उस टॉपिक को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। जितना जल्दी वो उन चीज़ों को याद कर लेते हैं ना, उतना जल्दी उनके दिमाग से वो चीज़ें वैनिश भी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसलिए खुद के लिए पढ़िए, खुश होकर पढ़िए और जब भी पढ़ने बैठिए तो अपना 100% दीजिए। दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ऐसी मेहनत कीजिए कि जब रिजल्ट आए तब आपको एक सुकून हो कि जो भी आपने मेहनत की, जो कुछ भी आपने किया, उसका आपको 100% रिजल्ट मिला। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपने गोल के अलावा और कुछ भी आपके राह में आए तो उस पर ध्यान मत दीजिए। 2 महीने और केवल 2 महीने ऐसी तैयारी कीजिए, ऐसी पढ़ाई कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि जब आप परीक्षा के नज़दीक पहुँचे तो आपको एक स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो। आपका रिजल्ट वही आएगा जो आप मेहनत अभी करेंगे। इसलिए स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप अभी परफॉर्म करेंगे। खुद पर विश्वास रखिए और मैं मानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक बताऊंगी। मैं कोई ऐसा टिपिकल नहीं, बेसिक 5 टॉपिक बताऊंगी जो इन एग्ज़ाम की तैयारियों के दौरान आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स, जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे तो आप रिलैक्स होंगे और आप बेहतर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि समय से सोना और समय से जागना। देखिए, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए पर्याप्त नींद लें। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये आधा सच है। हमारे लिए 5 से 6 घंटे की गहरी अच्छी नींद काफ़ी होती है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा और बहुत कम सोना अच्छा नहीं माना गया है। कहीं आपने श्लोक सुना होगा कि काग चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैवचा, मतलब कुत्ते की तरह की नींद जो होती है वो स्टूडेंट्स को सोनी चाहिए इस टाइम में। इसलिए स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो अपने सोने और जागने का एक टाइम टेबल फिक्स करें और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आपकी नींद बेहतर होती है तो आपका दिन बहुत
बहुत ही एनर्जेटिक होता है, उस दिन आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और फिर उसके बाद आप मोबाइल को कई घंटों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी बॉडी के साथ भी होती हैं। और ये समय जो है ना, ये समय है कि आप अपने आलस से पीछा छुड़ाइए और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे जोश, पूरे डेडिकेशन से बढ़िए। रात के 2 बजे 3 बजे पढ़कर खुद को 30 मार्क समझने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप उस 2-3 बजे के बजाय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 4 से 5 बजे 6 बजे तक अपना पढ़ाई करें। वो एक बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है जिसे रात में सोना है और सुबह उठकर ही दिन भर काम करना है। इसलिए शरीर को हद से अधिक थकाना, देर रात तक जगाना आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, एक बीमारी की तरफ ले जाता है। इसलिए रूटीन को फॉलो करें, टाइम से सोएं और टाइम से जागें। पॉइंट नंबर 2, मोबाइल और गैजेट्स आपके लिए है टाइम किलर। आजकल किस बच्चे के पास मोबाइल या सेलफोन नहीं है? ये तो अब बहुत ही आम बात हो गई है, हर किसी की ज़रूरत बन गई है और ज़रूरत ना होकर भी ज़रूरत बन गई है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ना, हमें उतना ही करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, जिसमें कि हमारा काम ना रुके। याद रखें, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। इसलिए जब आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दें या फिर फ्लाइट मोड में डाल दें और तभी पढ़ाई शुरू करें। घंटों तक चैट या रील्स देखकर जब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे ना, तब वहीं कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा पूरा डेडिकेशन देकर, और फिर वो आपकी क्लास में अव्वल आएगा या फिर वो पूरे स्टेट में टॉप करेगा। तो वहाँ पर जब वो रिजल्ट आएगा तब आप अफसोस कर रहे होंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अभी फोकस करना शुरू कीजिए, अभी इन गैजेट्स से दूरी बनाना शुरू कीजिए। देखिए, ये टाइम किलर जो गैजेट्स होते हैं ना, इनको खुद से दूर करिए, क्योंकि ये हमारी सुविधा के लिए बने हैं, हमें इनके गुलाम नहीं बनना है। ये अगर हमारे सक्सेस के राह के रोड़े हैं या फिर हमें सक्सेस आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनसे दूरी बनाइए, जितना ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह आप मोबाइल छोड़ दीजिए, जितना ज़रूरत हो आप उतना ही यूज कीजिए। दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति ईमानदार बनिए। परीक्षा की तैयारी करते समय डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अपना 100% 100 to 101% सिर्फ और सिर्फ किताबों को दीजिए। पॉइंट नंबर 3, इफेक्टिव रीडिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो माता पिता के प्रेशर में आके ना बहुत देर तक बैठे रहते हैं पढ़ने में, 7-7 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसमें आप उनको धोखा नहीं दे रहे होते हैं, आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन लगाकर पढ़ो, भले 1 ही घंटे पढ़ो। तो 1 से 2 घंटे की पढ़ाई, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत है आपके लिए, बजाय आप पूरा दिन बैठे रहें। याद रखिए कि जब भी आप पढ़ें तो केवल पढ़ें, चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएं और उसे पूरी स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, हर दिन उसे फॉलो करें। देखिए, रिवीजन के दौरान कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के 2 या 3 महीने पहले से जब आप थोड़ा रिवीजन करते हैं ना, एक प्लान्ड तरीके से रिवीजन करते हैं, तो आपको जब परीक्षा पास आती है ना, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्या आदत होती है कि परीक्षा आ रही होती है, बिल्कुल जब 2 ही 3 दिन बचते हैं तभी वो किताब खोलना शुरू करते हैं। देखिए, हम मशीन या रोबोट नहीं है, हम विदिन 2 या 3 डेज में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, और जब भी पढ़िए ना तो पूरा डेडिकेशन से पढ़िए। मतलब उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल पढ़ रहे हैं। इसलिए दिन भर बैठे रहने की बजाय और किताबों का मुंह ताकने की बजाय टाइम टेबल बनाएं और उसके हिसाब से ही पढ़ें, ताकि वो पढ़ाई इफेक्टिव हो। पॉइंट नंबर 4, खाना और एक्सरसाइज। हम कोई भी काम तब अच्छे तरीके से कर पाते हैं जब हमारा शरीर अच्छा होता है। बीमार शरीर हमें तकलीफ तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे गोल्स और कैरियर को भी डैमेज कर देता है। परीक्षा की तैयारियों के दौरान आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप बेहतर खाएं। बाहर का अलाबला या फिर जंक फूड या फिर ऑयली खाना आपके शरीर को नुकसान तो पहुंचाता ही है, बल्कि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को भी कम करता है। इसलिए इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए बेहतर है कि अपने घर का हेल्दी खाना खाइए। परीक्षा के दौरान भरपूर मिनरल्स और विटामिन्स लीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने शरीर के जो डोपामाइन हार्मोन है, इसको रिलीज करिए ताकि आपका दिमाग बेहतर काम कर सके। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप हल्की वॉक, रनिंग, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा के दौरान प्रेफर मम्मी के हाथ का खाना और एक्सरसाइज, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए पढ़िए। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये माता पिता के लिए भी है कि वो इस पर ध्यान दें कि जब भी आप पढ़िए तो आप खुद के लिए पढ़िए।
आप खुश होकर पढ़िए। आप याद रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, इससे मेरा फ्यूचर बनने वाला है। माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े क्या कहूँ शुभ चिंतक होते हैं। वो अपने बच्चे को सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। वो पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही नंबर 1 देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो आपको डांटें, समझाएं या फिर ताने मारें तो उसे बिल्कुल दिल से ना लें और उसे अपनी खुशनसीबी समझिए कि वो आपके साथ हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना तो माँ बाप भी वक्त के साथ पीछे छूट जाते हैं, वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहते हैं। इसलिए इन सब बातों को गंभीरता से लीजिए और पूरी दुनिया या समाज को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि आपके एग्जाम में उनका प्रेशर है। नहीं, बिल्कुल ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए। जब भी पढ़िए तो खुश होकर अपने लिए पढ़िए कि जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ मेरा होगा, उससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। देखिए कंपटीशन भी ज़रूरी है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन। उस कंपटीशन को हेट में कन्वर्ट मत कीजिए, उसका स्ट्रेस अपने दिमाग में मत डालिए। जब भी पढ़िए डेडिकेशन के साथ पढ़िए और हमेशा याद रखिए कि जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आपको खुद के ऊपर यकीन होता है ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से सीखा होगा। और मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे और भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूँ। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।